कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एकता वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम आयोजित। लखनऊ में एकता वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम राजाजीपुरम के ई ब्लॉक के एकता पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सावित्रीबाई फुले ने झंडारोहण किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलांश ग्रुप के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनंद रावत एवं और भी बहुत से समाजसेवी और राजनीतिक लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। महज साहू की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर की आशीर्वाद यात्रा हसनगंज क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबसे पहले लखपेड़ा चौराहे पर काकोरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत मोहान ने चेयरमैन हयात रसूल ने मौलाना हसरत मोहानी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। हसनगंज कस्बे के बाहर एक गेस्ट हाउस में विधायक ब्रजेश रावत ने एक विशाल जैन सभा का आयोजन किया। वहीं बटे भाजपाई पूर्व विधायक राधेलाल रावत के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर जिला पारक महासंघ कमेटी के इकबाल उर्फ शेरू श्याम राठौर, मुनीन्द्र वर्मा, दूरसंचार विभाग भारत सरकार के मनोनीत सदस्य राहुल पंडित, भाजपा कार्यालय प्रभारी अरुण दीक्षित ने अलग अलग प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। राजेंद्र पाठक, आजाद की रिपोर्ट। नैमिषारण्य में स्थित मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में वृद्धाश्रम चलाने के नाम पर किया जा रहा अवैध कब्जा। सीतापुर में 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य में स्थित मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला के प्रबंधक व संचालक आत्म प्रकाश मिश्र ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि जनपद के जेल रोड निवासी राजकुमार मुरारी का पुत्र स्वर्गीय शिवशंकर लाल मुरारिका के पूर्वजों द्वारा यात्रियों के ठहरने हेतु इस धर्मशाला का निर्माण कराया गया था। पूर्वजों के देवावसन के बाद वह इस धर्मशाला के मालिक हैं। उन्होंने इस धर्मशाला का प्रबंधक आत्म प्रकाश मिश्र को नियुक्त करते हुए संचालक करने का अधिकार दिया। बीते कुछ समय पहले प्रबंधक ने धर्म कार्य हेतु कुछ दिनों के लिए इस धर्मशाला की इमारत को सुशील चंद्र त्रिवेदी को वृद्धाश्रम चलाने हेतु दे दिया था। आरोप है कि सुशील चंद्र त्रिवेदी उपरोक्त धर्मशाला को किराए पर दिखाकर प्रत्येक माह समाज कल्याण विभाग से सरकारी धनराशि प्राप्त करके गबन कर रहे हैं। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। जी, जैसा कि आश्रम में है, यहाँ पे काफ़ी दिन से विवाद रहा है। हमने न्यूज़ चैनलों में भी देखा है और समाचार पत्रों के माध्यम, और आपको हमने डीएम ऑफिस में भी देखा है। क्या विवाद है? यह पंचायती धर्मशाला है जी, पंचायती मारवाड़ी धर्मशाला, जो कि किराए से मासिक और वार्षिक नहीं उठाया जा सकता है जी। और उसको फ्रॉड करके संचालक के पास जा करके उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलाएंगे जी, और धोखा दे करके समाज कल्याण विभाग से अनुदान ले करके और किराया निकाल रहे इसका, वो पता नहीं कहाँ जाता है। लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पे वृद्धाश्रम चल रहा है, जिसके बैनर पोस्टर हर जिले में सब कहीं लगे हैं, तो अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर? एप्लीकेशन दी मैंने जी, परंतु उन पर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है जी। एक अभी एप्लीकेशन मैंने दी थी 14/7 को डीएम को जी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी एक कॉपी मैंने संचालक महोदय को बाय पोस्ट दिया जी। उस पर संचालक ने जा करके डीएम से कहा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये वृद्धाश्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उनका क्या नाम है? सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुप जी, हरदोई के रहने वाले, लखनऊ में रहते हैं। उनके कई वृद्धाश्रम चला रहे हैं जी। उनका तो कहना है कि यहाँ पे जो है वृद्धाश्रम के लिए हम जो है किराया भी देते हैं। क्या किराया मिल रहा है आपको? किसी को नहीं। पहले सुखदेव के अकाउंट में 4 महीने का किराया पड़ा है, बाकी कहाँ जाता है इसको कोई बता ही नहीं रहा। किसको देते हैं यही नहीं पता है। कितने समय से चल रहा है आश्रम? ये चल रहा है 16 से जी, नवंबर 16 से चल रहा था, सन 2016। श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिन पूतना वध नामक प्रसंग वर्णन किया गया। सीतापुर हरदोई मार्ग पर पावर हाउस के निकट ग्राम जसरतपुर में स्थित भूतेश्वर महादेव आश्रम पर महंत श्रीकांत पुरी उर्फ छोटू बाबा चेला दिनेश पुरी महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान श्रीमती माया शर्मा माता जी राहुल शर्मा के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा है।
इस धार्मिक कार्यक्रम के कथावाचक आचार्य राजपाल शास्त्री संडीला हरदोई ने श्रोताओं को बताया, श्रीमद् भागवत कथा एक अमर का कथा है। इसको सुनने से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। इस धार्मिक कथा में सभी वेदों का सार है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। चलाई जा रही जन यात्रा के तहत ब्लॉक में पहुंचे गृह राज्य मंत्री। खंड विकास कार्यालय में बैठक कर विकास कार्यों की ली जानकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन यात्रा के तहत आज खंड विकास कार्यालय मिश्रित में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के आगमन पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद अशोक कुमार रावत ने शिव प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे एवं विधायक रामकृष्ण भार्गव ने अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मंदिर की जमीन पर दबंगों ने जबरन कटवाया सैकड़ों पेड़। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को जान से मारने की दी धमकी। सकरन सीतापुर में मामला ग्राम पंचायत गटिया कला खुर्द का है, जहां पर बरसों पुराना ठाकुर द्वारा मंदिर बना हुआ है, जहां पर राम माता जानकी की पूजा हुआ करती है। मंदिर में 25 बीघा जमीन है, जिसमें देखरेख व मंदिर की पूजा करने में योगदान बाबा धर्मदास महंत का है। उसी में बाबा कर्मदास का सहयोग बना रहता है, जिसमें काफी दिनों से पूजा अर्चना व देखभाल करते हैं, जिसमें दबंग जुगुल किशोर और नवनिर्वाचित प्रधान नंदकिशोर की मिलीभगत से दबंगों ने जबरन करीब 500 पेड़ लिप्टिस के लगे कटवा लिए। साथ में 6 बीघा लगी फसल को भी नष्ट करा दिया, जिसमें लगी गन्ना, मूंगफली, उर्द, तिल्ली, मेवा, गुइया। पीड़ित छोटे लाल जब मना करने पहुंचे तो उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। बाबा जी क्या नाम है आपका? छोटे लाल। क्या समस्या है बाबा जी आपको? जो गठिया की पूरम ठाकुर द्वारा है, हाँ। उसमें धर्मदास रहते थे। उन्होंने हमका बुलाया, धर्मदास करमदास दो ही नहीं रहता। उसमें संपत्ति है 25 बीघा जमीन। उस जमीन के रेख रेख हम करीत रहा, सुरक्षा कार्य करीत रहा। अच्छा अच्छा। उसमें 400-500 पेड़ लिप्टिस के लगे रहे। कटाने का इरादा किया जुगलू। वो उन्होंने कहा कि ये पेड़ हमारे लगाए हुए हैं। तो हमने कहा लगाने का अधिकारी सब कोई होता है, कटाने का अधिकारी जब इसमें कोई काम होगा तब इनको कटाना। उन्होंने कहा हमारे लगाए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम कटाएंगे। हमारी उसमें फसल लगी थी, फसल हमारी सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। हमका कुछ दबंगों ने कहा कि तुम वहाँ पर न जाना, तो हम अपने कमरे में बंद रहे। किसी आदमी ने आवाज़ दिया कि तुम्हारी घुइयाँ लुट रही हैं, 1 बीघा घुइयाँ मरी रहा। हम छत पर से ने अपनी देखा तो कम से कम 10, 20, 50 आदमी घुइयाँ लूट रहे। हम वहाँ पर गए नहीं। जब ये सब हो चुका तब हम वहाँ से निकल के हम थाने पर गए, एप्लीकेशन लिखाया। क्या पेड़ कटवा लिया? पेड़ कट गए। अच्छा, पेड़ कट गए, जबरदस्ती कटवाया? जबरदस्ती कट गए। अच्छा, आपको कुछ उसमें दिया गया नहीं दिया गया? पेड़ कटने के बाद आपको कुछ मुआवजा मिला? हमको कुछ नहीं दिया गया। रेलवे लाइन पर कटकर युवती ने दी जान। सीतापुर जंक्शन स्टेशन के गोरेगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास ग्राम ककरा निवासी वंदना कुमारी पुत्री रामहित निवासी ककराहा पुलिस चौकी कचनाह थाना रामकोट जनपद सीतापुर की रहने वाली 25 वर्षीय वंदना कुमारी ने किसी कारणवश नाराज होकर आज सुबह 16 अगस्त को आत्महत्या कर ली। दिवाकर शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सरेआम गुंडागर्दी, बेखौफ हुए दबंग। कई दबंगों ने किया हमला, युवक को लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर पीटा। हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। हमले का वीडियो हो रहा है वायरल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमले में युवक हुआ घायल। दुकान के सामने ट्रक खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी से नाराज थे हमलावर। दबंगों ने पूर्व प्रधान के भाई पर किया हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक दबंग और एक कार को किया हिरासत में। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर का मामला। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित ओवरलोड ट्रक की टक्कर से घायल अधेड़ सहित 3 गोवंश की दर्दनाक मौत। पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में, चालक फरार। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती सोमवार रात 9 बजे जिले के थाना संग्रामगढ़ एवं थाना महसगंज में
लकड़ी से लदा एक अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से एक वृद्ध अध्यापक गंगा प्रसाद यादव की बाबागंज रामनगर के पास तथा मयूरगंज थाना अंतर्गत जिंगूर चौराहे के पास 3 गौवंशों की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के पश्चात ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बीआरपी जिला अध्यक्ष पंकज मौर्य ने सरकार को दी खुली चुनौती। प्रतापगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज मौर्य ने वर्तमान केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए ललकारा है और कहा है कि वर्तमान सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों के साथ पक्षपात करने से बाज नहीं आ रही और सुविधाओं से वंचित रख रही है। यही सभी बातें भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष ने मानिकपुर नगर के समस्याओं को देखने जब नगर पंचायत मानिकपुर स्थित शाहबाद पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि गांव तक पहुंचने के लिए किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीणों को कीचड़ युक्त पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों की जान जोखिम में लेकर अपना आवागमन करने को मजबूर है। राकेश कुमार धुरिया की। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज मोमेंट।